नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज डे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। 2. पिनंगा अंडमानेंसिस एक दुर्लभ ताड़ यानी पाम है जो प्राकृतिक रूप से केवल दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट नेशनल पार्क में पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. केंद्र सरकार राज्य में उसकी सहमति के बिना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ को तैनात कर सकती है। 2. सीएपीएफ प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है जिसका कपास और काजू जैसी फसलों पर छिड़काव किया जाता है। 2. एंडोसल्फान से मानव में जन्म संबंधी विकार एवं मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान होता है। 3. स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स द्वारा एंडोसल्फान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सभी मामलों में गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। 2. एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड को अनुरोध प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर गर्भपात के प्रस्ताव को या तो स्वीकार या अस्वीकार करना होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। 2. भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण पुणे में संपन्न हुआ। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में 47 सदस्य हैं। 2. प्रत्येक निर्वाचित सदस्य देश का कार्यकाल 3 साल तक होता है। 3. कोई भी देश लगातार 2 बार मानवाधिकार परिषद का सदस्य रहने के तुरंत बाद अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, पीएम गति शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, शिपिंग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, शिपिंग और विमानन सहित सभी मंत्रालयों को जोड़ता है। 2. इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की कार्यान्वयन एवं समग्र प्लानिंग सुनिश्चित करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, धन पुनर्वितरण परिषद यानी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें मंत्री और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 2. इसमें निजी क्षेत्र से कम 7 सदस्य महिलाएं होंगी। 3. यह धन की असमानताओं को दूर करने एवं धन के पुनर्वितरण करने की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार होगी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहा यू-फिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस। अंतिम प्रश्न था, द्रास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह लद्दाख का प्रवेश द्वार है जो उच्च ट्रैकिंग मार्गों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। 2. यह दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। 3. यह जोजिला दर्रा और कारगिल शहर के बीच स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2. विश्व खाद्य दिवस सतत विकास लक्ष्य 2 यानी SDG 2 यानी जीरो हंगर पर जोर देता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 16 अक्टूबर को
विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। विश्व खाद्य दिवस सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 यानी जीरो हंगर पर जोर देता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नीति आयोग एवं इसरो ने साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एनर्जी मैप ऑफ इंडिया विकसित किया है। 2. यह मैप ऊर्जा के सभी प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की पहचान करता है एवं उनका पता लगाने का प्रयास करता है। 3. जियोस्पाशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया उपलब्ध ऊर्जा परिसंपत्तियों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन में भी सहायता करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारत सरकार के सहयोग से नीति आयोग एवं इसरो ने साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एनर्जी मैप ऑफ इंडिया विकसित किया है, इसलिए कथन 1 सही है। यह मैप ऊर्जा के सभी प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की पहचान करता है और उनका पता लगाने का प्रयास करता है, इसलिए कथन 2 सही है। जियोस्पाशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया उपलब्ध ऊर्जा परिसंपत्तियों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन में भी सहायता करेगा, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो 4 अप्रैल 1949 को दस्तखत की गई वॉशिंगटन संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। 2. संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि यदि संगठन के किसी सदस्य पर यूरोप या उत्तरी अमेरिका में हमला किया जाता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। 3. अनुच्छेद 5 अब तक कभी लागू नहीं किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 2। हाल ही में रूस ने नाटो के लिए अपने राजनयिक मिशन की गतिविधियों को रोकने की बात कही है। पश्चिमी सैन्य गठबंधन द्वारा जासूसी को लेकर लगातार 8 रूसियों को निष्कासित किए जाने के कारण रूस ने ये बात कही है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को दस्तखत की गई वॉशिंगटन संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है, इसलिए कथन 1 सही है। संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि यदि संगठन के एक सदस्य पर यूरोप या उत्तरी अमेरिका में हमला किया जाता है तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले के बाद 12 सितंबर 2001 को नाटो ने केवल एक बार अनुच्छेद 5 को लागू किया है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा एलियम नेगियनम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल, पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली मेंढक की प्रजाति, उत्तराखंड में खोजा गया पौधा या फिर वायरस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड में खोजा गया पौधा। उत्तराखंड की नीति एवं धर्मा घाटी में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियनम खोजी गई है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। इसका नाम जाने माने एक्सप्लोरर स्वर्गीय डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के सम्मान में रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड में खोजा गया पौधा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाइपरसोनिक स्पीड 5 मैक और इससे अधिक होती है। 2. मैक नंबर हवा में ध्वनि की गति की तुलना में विमान की गति के बारे में बताता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने बीते अगस्त में परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है। मैक नंबर हवा में ध्वनि की गति की तुलना में विमान की गति के बारे में बताता है, इसलिए कथन 2 सही है। 1 मैक ध्वनि की गति के बराबर होता है। हाइपरसोनिक स्पीड 5 मैक और इससे अधिक होती है, यानी हाइपरसोनिक स्पीड ध्वनि की गति की 5 गुना एवं इससे अधिक होती है, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, माले घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी SACEP के सदस्यों द्वारा 1998 में इस पर दस्तखत किए गए थे।
2. इस पहल को स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी यानी SIDA द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 3. भारत 2017 में माले घोषणा पत्र का हस्ताक्षरकर्ता देश बना। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी SACEP के सदस्यों द्वारा 1998 में माले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए कथन 1 सही है। रीजनल एयर पॉल्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज यानी RAPIDC कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी यानी SIDA द्वारा UNEP के साथ मिलकर इस पहल को वित्त पोषित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। भारत 2017 में माले घोषणा पत्र का हस्ताक्षरकर्ता देश बना, इसलिए कथन 3 सही है। यह घोषणा पत्र वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। 2. इसमें स्कोर की गणना के लिए 4 संकेतकों अल्पपोषण यानी अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, शिशु मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2021 जारी किया गया है। भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है। भारत को पिछले साल 94वीं रैंक मिली थी। यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें स्कोर की गणना के लिए 4 संकेतकों अल्पपोषण यानी अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, शिशु मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, अक्सर खबरों में रहने वाला मॉस्को डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्यूबरकुलोसिस, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने से, खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही को कम करने से, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्यूबरकुलोसिस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा द ग्लोबल TB रिपोर्ट जारी की गई है। मॉस्को घोषणा में 2035 तक TB को समाप्त करने की दिशा में संबंधित सेक्टरों की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। भारत ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है, इबोला बुखार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है एवं मानव से मानव में भी इसका ट्रांसमिशन होता है। 2. इसमें औसतन मृत्यु दर लगभग 50% है। 3. वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, हालांकि विभिन्न प्रकार की दवाओं एवं टेस्ट का विकास किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इबोला महामारी के 4 महीने बाद फिर से कोंगो में इबोला के मामले देखे जा रहे हैं। इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है एवं मानव से मानव में भी इसका ट्रांसमिशन होता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें औसतन मृत्यु दर लगभग 50% है। पिछले प्रकोपों में मृत्यु दर 25% से 90% तक देखा गया है, इसलिए कथन 2 सही है। वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, हालांकि विभिन्न प्रकार की दवाओं एवं टेस्ट का विकास किया जा रहा है, इसलिए कथन 3 सही है। शुरुआती देखभाल, रिहाइड्रेशन आदि मरीज के सर्वाइवल में अहम भूमिका निभाते हैं, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। 2. यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए कथन 1 सही है।
यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है एवं इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। यह 1956 में विश्व बैंक समूह के एक प्राइवेट सेक्टर ब्रांच के रूप में स्थापित किया गया था। वाणिज्यिक परियोजनाओं में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं गरीबी दूर करने के मकसद से इसे स्थापित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रही फ्लावर स्कॉर्पियन फिश निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक शोध पत्र के मुताबिक फ्लावर स्कॉर्पियन फिश हिंद महासागर में भी पाई जाती है। हालांकि अभी तक यही माना जाता था कि यह प्रजाति सिर्फ प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। गौरतलब है कि होपलोस बास्टेस आर्माटस को ही आमतौर पर फ्लावर स्कॉर्पियन फिश के नाम से जाना जाता है। इस मछली की खोज 1929 में जापान के अपतटीय क्षेत्र में हुई थी। यह मछली पश्चिम बंगाल के दीघा और ओडिशा के पारादीप में भी पाई जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और अमेरिका के बीच चला आ रहा सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2. इसे यूएस आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया था एवं इसकी मेजबानी दोनों देशों के बीच बारी बारी से की जाती है। 3. अभ्यास का 16वां संस्करण फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अभ्यास का सबसे उपयुक्त वर्णन करते हैं? युद्धाभ्यास, कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ या फिर वज्र प्रहार? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।